अस्सलाम वालेकुम। तो चलो आज समझते हैं बैक एंड का कोड। ये नोड जेएस का एपीआई का कोड है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो लेकिन फिर भी कोशिश करें। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है, एक एक्सप्रेस की ऐप बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस की अगर मैं आपको इसको अभी वैसे चला के दिखाऊंगा तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलेगा क्योंकि यहाँ पे भी नोडमोन ही है। तो इसको अगर मैं एन पी एम स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जब आप इसको वर्सल पे लाइव करते हो ना, तो आपको नोडमोन को हटा के नोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक याद रखना। मैं भी आपको वर्सल की भी जो है फ़ाइल दिखा देता हूँ। तो ये वर्सल की फ़ाइल है। अगर आपने इंडेक्स डॉट जे एस रखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको सर्वर की जगह इंडेक्स डॉट जे एस लिखना पड़ेगा। मैंने सर्वर की फ़ाइल यूज़ किया तो इसलिए मैंने सर्वर डॉट जे एस लिखा है यहाँ पे। तो अभी तो ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें अभी कोई पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट डाल के नहीं दिखा सकता आपको। अभी कोड समझा रहा हूँ, सिर्फ चल रहा है कोड, चलता हुआ कोड भी दिखाऊंगा वर्सल पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक्सप्रेस का बना लेना। ये डॉट ई एन वी फाइल आप यूज़ करते हो और इसको करना चाहिए, लेकिन फ्री में अगर लाइव किया है तो आपको जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनको आपको पब्लिक रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्री होस्टिंग कर रहे हो तो आपको ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो आपको दिखाने ही पड़ेंगे। यूज़ कर सकते हो, वो टोटली फ्री नहीं है। तो ये आपने कुछ पैकेजेस डाउनलोड कर लिए। पैकेजेस दिखा देता हूँ, यहाँ पे पैकेजेस हैं। तो ये सारे पैकेजेस जो हैं डाउनलोड करने हैं आपने। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज आपको डाउनलोड करनी है। तो अभी अगर हम सर्वर के फोल्डर में चले जाएं, ये डॉट ई एन वी मैंने लगाया हुआ था क्योंकि मैंने डॉट ई एन वी यूज़ किया था। ठीक है, कोर्स क्रॉस ओरिजिन के लिए कि अगर आप कोर्स कोर्स के बगैर अगर आप यूज़ करते हो तो आपको फ्रंट एंड में जाके लोकल होस्ट देना पड़ता है वहाँ पे, ताकि आपके एपीआई में कोई इशू ना है। इसलिए कोर्स यहाँ पे यूज़ किया गया। अभी मैं आपको ना जल्दी जल्दी समझाता हूँ। यहाँ पे मोंगोस जो है, आपको मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए ये एपीआई के राउट्स हैं। ठीक है, ये रही मोंगोडीबी की स्ट्रिंग। आप यहाँ से देख सकते हो सारी स्ट्रिंग। मुझे ये पब्लिक रखनी पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वर्सल पे फ्री में लाइव किया मैंने। अब यहाँ पे अगर एपीआई में मैं जाके राउट्स दिखा दूँ आपको, तो अब ये जो एपीआई के राउट्स हैं, गेट है, पोस्ट है और गेट हो गया। गेट की कोड के ऊपर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से मैं की कोड डालूँगा तो उस की कोड के अगेंस्ट जो लिंक है मुझे वो शो होना चाहिए। तो ये अपना सारा राउट का कोड है, और ये फंक्शंस हमारे कॉल हो रहे हैं इसमें कंट्रोलर से, कि सारा जो लॉजिक लिखा है कंट्रोलर में लिखा है, ताकि इधर ही सारा गंज ना हो। मॉडल्स में क्या काम है? मॉडल्स में सिर्फ डेटाबेस जो है, हमने किस तरह से हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो है। और इसमें जो है असल कोड यहाँ पर आता है। ठीक है, तो मेन मुश्किल कोड है ये, क्योंकि आप सिंपल एपीआई जब अगर लगाओगे तो उसमें आपको सिंपल डाटा पुट करना है, लेकिन यहाँ पे डाटा इनकोडेड होके पुट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये मैंने यूज़ क्यों की है यहाँ पे? ये चीज़ इसलिए यूज़ की है कि अगर आप इनकोड करोगे, पहले आपको ना मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आए। तो ये किधर गया? ये रहा इनकोडेड लिंक का एपीआई। अभी नहीं खुलेगा, एरर आएगा। अभी जब ये चीज़ खुलेगी एरर आएगा, क्योंकि हमें एपीआई पे जाना है। यहाँ पे एपीआई और ये सीक्रेट। तो ये आपका जो लिंक इन कोड होगा तो इसमें स्लैशेस वगैरह ना आए, क्वेश्चन मार्क ना आए। इस वजह से मुझे जो है ये चीज़ यूज़ करनी पड़ी थी। और अगर इसको मैं PH1 PH2 PH3 नहीं करता तो डिकोड करने में फिर प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से रिवर्स रिप्लेसमेंट है इसका, यहाँ पे कोई काम नहीं, इसका डिकोडिंग में काम आता है। ठीक है, तो अब आपका ये जो इनकोड का डिकोड का मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि लिंक को सिर्फ मैं ही डिकोड कर सकता हूँ।
ऐसे अगर आप ये कोड ChatGPT को दोगे तो वो डिकोड की भी आपको वो डिकोड का फंक्शन भी बना देगा इसी के अगेंस्ट। तो इनकोडेड में आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। और ये स्ट्रिंग आई होप सो मैं दिखा पाऊँ आपको, पोस्ट में होगा, ये रहा। ये आपका जो ई लिंक है ना, जो आप वहाँ पे पोस्ट करोगे, पोस्टमैन में जाके लिंक जाके लगाओगे ना बॉडी में, तो वो यहाँ पे इनकोड में जाएगा। और इनकोड होने के बाद इनकोडेड लिंक ये यहाँ पे इनकोडेड लिंक जाके सेव हो रहा है, ठीक है। और अपना ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे regex जो है एक वो यूज़ किया गया इनकोड करने के लिए। और रिप्लेसमेंट, हाँ जी, रिप्लेसमेंट करनी ज़रूरी है यहाँ पर आके, कि जब भी हमें ये दिखेगा स्लैश, ये अनवांटेड नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, क्वेश्चन मार्क दिखेगा उसकी जगह आप PH1 लगा देंगे, स्लैश दिखे फॉरवर्ड स्लैश दिखेगा उसकी जगह हम लगा देंगे PH2, ठीक है। इक्वल टू दिखेगा उसकी जगह हम PH4 लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंबल्स नहीं लगाने। और अब इसको करने का बेसिकली मकसद क्या था, आपको मैं वो मकसद बताता हूँ। ये कोड तो आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक्स मुझे जो चाहिए उनकी की जो है की कोड, अब आप YouTube पे भी देखते हो तो एक आपकी व्यू की आ जाएगी, मतलब वो व्यू की पैटर्न है एक, ठीक है। और आप डेली मोशन में देखोगे उसमें भी वीडियो के आगे एक कोड लिखा होता है, वो पैटर्न है, आप उसको कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करोगे खुल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको ये जब इसके थ्रू आप लिंक को मंगवाओगे, जैसे कि ये 42609V है, आपको ये लिंक मिल जाएगा। अब आपको ये लिंक डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से मैं डायरेक्ट लिंक भी सेव कर सकता था, लेकिन आप जो लिंक सेव कर रहे हो आप वो पब्लिक नहीं करना चाहते। मैं क्यों, मतलब अगर मैंने गूगल ड्राइव का, अपनी ही गूगल ड्राइव का लिंक सेव किया कि मुझे बाद में मिल जाए, मैं फ़ाइल में जाके सेव करूँ, फ़ाइल का पासवर्ड भूल गया, ये एज आ फन मैंने प्रोजेक्ट बनाया है और सामने ही सबको दिखेगा और सारे क्यूरियस होंगे। इस तरह से मेरी प्रैक्टिस भी हो गई और एक फ़न प्रोजेक्ट भी हो गया।